हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए नवीन मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सारे बच्चों के लिए जो अभी अपना फाउंडेशन एग्जाम्स देने वाले हैं या फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं या फाउंडेशन देने का सोच भी रहे हैं। एक बहुत बड़ा फोबिया है मैथ्स को लेके कि भैया ये मैथ्स का पेपर उफ 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 कैसे हैंडल करे। मैथ्स 11 12 में था ही नहीं सर। 11 12 से हमारा नाता टूट चुका है मैथ्स से। तो हम कैसे उसको वापस ओवरकम करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक मेरा ये बात कि मेरे को भी अगर आज आप बोलोगे ना कि हिंदी में एक पैराग्राफ लिखने या हिंदी में पूरा एक लाइन लिखने, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट इट बिकॉज पिछले कई सालों से हमने हिंदी में प्रॉपर फ्रेमिंग लाइन लिखना नहीं किया। तो उस वजह से अगर आज आप मेरे को बोलोगे आप हिंदी में सर कुछ लाइन लिख पाएंगे जो शब्द प्रॉपरली स्पेलिंग वाइज राइट लिख पाओगे, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा भी आदत छूटा। तो आपके साथ भी कुछ यही हुआ है। आपके साथ क्या हुआ सर कि 2 साल से आपने मैथ्स को किया ही नहीं, आपने मैथ्स को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं क्योंकि आपका मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं था। तो उस वजह से कई बच्चों को एक फोबिया या एक डर है कि सर क्या हमारे मैथ्स पेपर जो सीए फाउंडेशन में वापस से आएगा, सीए में फाउंडेशन में वापस से आएगा, क्या हम उसको टैकल कर पाएंगे। हमारा मैथ्स नहीं था तो भी क्या हम उसको आराम से झेल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो पैनिक करने का बात नहीं है, क्योंकि ये जो बात है ये आपके साथ जैसे हो रहा है वैसे सबके साथ हो रहा है। और जितने मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना उनके साथ भी ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो भी 11 12 में अपनी पढ़ाई मैथ्स को उतनी सीरियसली नहीं किए थे, मतलब मैक्सिमम पीपल। बट इट इज लाइक कि देयर इज ओनली वेरी स्मॉल सेट ऑफ पर्सन या पीपल या स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स को अच्छे से अपनी 11 12 में उतारा है अपने जीवन में। तो उसको लेके आप पैनिक मत करो, वो बहुत ही रेयर परसेंटेज ऑफ काउंट ऑफ पीपल होते हैं। और जो मेन काउंट ऑफ पीपल है वो है जो आपकी तरह सोच रहे हैं कि भाई मैथ नहीं आता क्या करे। तो अकेले डरने का नहीं है, सब डर रहे हैं, तो पहले तो डर हल्का कर लो क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कई लोग हैं। बट सर अब इस डर को भगाने का तरीका बताइए जरूर। सबसे पहले मैथ्स आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ्स आपके लिए 40 मार्क का ही है। क्या बोल रहे हो सर, 100 नंबर का पेपर है ना। 100 नंबर के पेपर में मैथ 40 नंबर का है। 40 मार्क्स का आपका स्टेटिस्टिक्स है, और वो बहुत ही इजी स्टेटिस्टिक्स है, शुरुआत वाला और लास्ट वाला थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। बट द थिंग इज वो चाहे बच्चों का मैथ्स था नहीं था 11 12 में, कोई भी वो पार्ट ठीक से नहीं किया है कारण उनके सिलेबस में ये पार्ट नहीं, तो वो पार्ट एकदम नया होने वाला है। दूसरा, उसमें कई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सब सॉल्विंग पार्ट नहीं रहता। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर टिक करना है। तो वहां पे आप जाके अपने आप को थोड़ा इजी महसूस कर सकते हो। और जब मैं लास्ट में जाके आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ ना, मैं यही बोलता हूँ पहले स्टेटिस्टिक्स से स्टार्ट करो। सेकेंड पार्ट इज योर एलआर। 20 नंबर का एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो लॉजिकल रीजनिंग तो आपको जैसे आता ही होगा सर कि ये वाला पार्ट अगेन 11 12 में बच्चे नहीं किए, बट फिर भी अगर मैं बोलूं एक नॉर्मल भाषा में भी बात करूं कि आपके पापा के भाई के बेटे आपके क्या लगेंगे, तो यू कैन से ना कि हम कजिन है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जैसे कि 2 5 8, तो ऐसे करके अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो अगला नंबर क्या होगा, तो उस तरीके से क्वेश्चंस तो आप आराम से कैटर कर सकते हो। अरे आप फेसबुक इंस्टाग्राम में करते हो ये चीज, इफ जीनियस सॉल्व। तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो बहुत आसान है 20 मार्क्स का, और वो भी आप आराम से कर सकते हैं, दैट इज न्यू फॉर ऑल। तो डोंट नीड टू पैनिक कि सर कैसे हम इस पार्ट को हैंडल करेंगे। पहले तो सिर्फ 40 नंबर है वो, बाकी का 60 नंबर सबके लिए नया है और इनोवेटिव है और सीखने लायक है, इजी भी है। फाइन सर। सेकंड, वो जो 40 मार्क का मैथ्स है उसमें आपको मैक्सिमम टॉपिक्स 10th पे जो क्लास के मैथ्स थे उसके अंदर तक देखने मिलते हैं। ऐसे कई चैप्टर्स है जैसे रेशियो प्रोपोर्शन जो क्लास 6 में थे, इंडिसेस, लॉगरिथम जो 8 9 10 में आपके थे, इक्वेशन 8 9 10 में आपने किया था। तो वो सब चैप्टर्स तो यार 10 तक का बेसिक मैथमेटिक्स था। वो तो फिर भी आता है सर, एक बार आप ब्रशअप कराओगे हमें हो जाए, हमसे हो जाएगा। तो यही बात था कि मैथ्स को लेके इतना घबराने का नहीं है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैथ्स का 40 नंबर में भी ज्यादातर टॉपिक 10th या 10th के बिलो के है। फाइन सर। और आप अपना एबीसी एनालिसिस कर सकते हो। सर ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है, जैसे आपको बचपन में मार्क्स मिलता था कैटेगरी वाइज की ए बी सी, ए प्लस बी प्लस, तो ये ऐसे ही आप चैप्टर्स को भी सेग्रीगेट कर सकते हो कि ये मेरे लिए ए कैटेगरी के चैप्टर्स है, इसको मैं बड़े अच्छे से करूंगा, इसके सम्स बड़े अच्छे से बना के जाऊंगा क्योंकि इससे मार्क्स भी ज्यादा आता है और है भी बहुत आसान।
जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के सम्स बहुत आसान होते हैं और बहुत मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी बी को सेलेक्ट कर सकते हो कि यार ये थोड़ा सा कम मार्क्स का है बट इजी है, ये हम कर सकते हैं। और लास्ट में आप कैटेगरी सी बना सकते हो कि ये बहुत टफ है मैथ्स और ये जो भी आता है ये मेरे से प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम उसको एक बार साइड रखेंगे। तो उस तरीके से आप साइकोलॉजी करके जा सकते हो, क्योंकि आपको अपना पेपर अटेम्प्ट कितना करना है, 80% पेपर भी अटेम्प्ट करोगे 100% एक्यूरेसी से ना, तो आपको 80 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे 80% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका नंबर 80 से कम आएगा। क्योंकि अगर आप 100 में 80 मार्क्स का राइट करते हो और 20 क्वेश्चन गलत करते हो, तो नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका 5 नंबर 80 से कम हो जाता है, यानी आपका 75 आएगा। तो 100 अटेम्प्ट करना है कि 80, ये आप सोच लेना। और ये सब ट्रिक्स एंड टिप्स मैं क्लास में आपको देते रहूंगा कि आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा। आप कम मार्क्स अटेम्प्ट करके भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ नेगेटिव मार्किंग एंड द टाइम गिवन टू यू फॉर कंप्लीटिंग द पेपर। तो सबसे पहले ये वाली बातों बताने के बाद अगर मैं लास्ट में कंक्लूड करूं आपको, तो एमसीक्यू पेपर है तो ऑड वन आउट और ट्रायल एंड एरर टेक्निक्स, जैसे कि सर ऑप्शंस को क्वेश्चन में बैठा देना, सर ऑप्शंस में ये वाला आंसर को अगर हम बैठा के देखें तो राइट आंसर आ रहा है कि नहीं, यानी क्वेश्चंस बैठ रहे हैं कि नहीं उस बात पे। ये जो ट्रिक्स है जिसको आप एमसीक्यू पेपर में कर सकते हो, क्योंकि ये एक एमसीक्यू पेपर है, इससे आपको सम सॉल्व नहीं करना है। अब वो लंबे चौड़े मेथड ऑफ सॉल्विंग दी सम्स अप्लाई नहीं करने हैं। कई सम्स कैलकुलेटर ट्रिक्स, सिर्फ कैलकुलेटर में प्लस माइनस करके हो जाते हैं, इनटू डिवाइड, और कैलकुलेटर के ट्रिक के क्लासेस आप मेरे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको कैलकुलेटर चलाना आ गया तो आप आराम से पेपर बड़ा आराम से निकाल सकते हो। तो यार वो तो सीख ही सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। प्लस ट्रायल एंड एरर वाले कंसेप्ट जैसे मैंने बोले कि भैया ऑप्शन को पुट किया क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन बैठ रहा है बात खत्म, वही आंसर है। तो ये जो कुछ हथियार मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका पेपर बड़ा स्मूथली कंप्लीट होगा और आपको घबराने का दरकार नहीं है। तो डर मत पगले, प्यार हो जाएगा, टेंशन मत लेना। आगे से आपको कोई टेंशन नहीं होगा मैथ्स में, हम आपके साथ हैं। और आप अगर जैसे हम बोलते हैं वैसे करोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मैथ्स में करोगे, आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज का डर आपका यही है क्या हम मैथ्स में पास हो पाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ पास तो बहुत दूर का बात है, आपके लिए 60 लाना बहुत आराम है। सर दूर का बात क्यों बोले, अरे दूर का बात है मतलब पीछे से अब दूर हो गया है, आगे से दूर नहीं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय।